हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो यूजुअली मेरे को बहुत से बच्चों ने कहा था कि मैम प्लीज इस पे सेशन लेना। तो है आई एम विद इट। तो गाइस, सेशन का नाम है, ऐसे आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, मेंटल डिप्रेशन। तो व्हाई डू वी फॉल इल वाला जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी, तब मेरे को बहुत से बच्चों ने कहा था कि मैम इस पे मुझे हमें क्लास चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चे डिप्रेशन में हैं या वो बता नहीं पाते हैं लेकिन वो अंदर से बहुत सैड है। क्या क्या होना चाहिए, क्या कैसे मैम इससे कोप अप करें, क्या प्रॉब्लम आगे हमें आ सकती है डिप्रेशन अगर हमारा ज़्यादा बढ़ गया। तो हम इस पूरे सेशन में डिप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत डिप्रेसिंग नहीं रहेगा लेकिन यूज़फुल रहेगा गाइस, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंडीशंस आ जाती है स्टूडेंट्स लाइफ में कि हम अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें। और आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट गाइस, तो मेरे को वो चीज़ें बहुत फ़ेमिलियर होंगी जो भी आपकी लाइफ में हुआ होगा। तो अगर आपको लगता है कि मैम से बात करनी चाहिए हमें, तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट। मैं टेलीग्राम आईडी अपनी पिन कर दूँगी गाइज़, और आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं गाइज़ कि आपको क्या दिक्कत है, क्या नहीं। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं गाइज़ आज का सेशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड अबाउट माई सेल्फ। To crack all 9th and 10th CBSE exams with us, with the top educators, quality content, and the great learning experience. Hello, my name is Meghna Ratra, and I'm here because I love to teach and guide my students for the best. I have my best in biology and a good teaching experience. Crack CBSE class 9th and 10th with India's largest learning platform. Get the Plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. Guys, क्या क्या फायदे हैं यहाँ पे? We'll get the daily life classes, structured courses, live tests and quizzes and unlimited access. Daily life classes में क्या होगा guys? आप हमारे एडुकेटर के साथ ना चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट्स पुट ऑन कर सकते हो, प्लस आंसर्स एंड पोल्स भी हुआ करेंगे क्लास के वक्त। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में ये रहेगा गाइस, जब आप जो आपके कोर्सेज होंगे वो स्ट्रक्चर्ड होंगे इन लाइन में विद योर एग्जाम सिलेबस, तो आप वहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस रहेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ में ये रहेगा, आप हम आपकी प्रिपरेशन को चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे बाय टेकिंग मंथली और वीकली मॉक टेस्ट वहाँ पे होंगे, जिससे हमें पूरा डिटेल एनालिसिस मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस का, ठीक है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हियर। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। अनलिमिटेड एक्सेस में ये रहेगा, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा हमारी लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस देखने का, प्लस आप हमारी लाइव वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकती हो फ्रॉम एनी ऑफ योर डिवाइसेस। तो हमारे यहाँ पे एजुकेटर्स हैं सारे, बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं गाइस, और उनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है। सिलेबस हमारे पास सारे अवेलेबल है, लाइक दी मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है गाइस? आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है फ्रॉम दी ऐप स्टोर और दी प्ले स्टोर, जो भी रिस्पेक्टिवली आप फोन यूज़ करते हो, iOS या एंड्रॉयड, ठीक है? उसके बाद आपके पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का प्लान दिखेगा जो बहुत ही बेनिफिशियल है गाइस। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो आप, हमारी बहुत सारे एडुकेटर्स की वीडियोस देख सकते हो और अपने लिए अपने गोल को अचीव करने के लिए वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। सो गाइस, 1 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो आपको यहाँ पे 2250 भरने पड़ते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे न्यू हैं, हम उन्हें पहले ही बता दिए गाइस, अनअकैडमी लर्निंग ऐप में स्पेशल क्लासेस होती हैं, कंडक्ट करवाई जाती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें कोई आपके पैसे नहीं लगते हैं। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करना और किसी भी एडुकेटर का फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हो फॉर अ डेमो क्लास। उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 6 मंथ्स का अगर लेते हो गाइज, आपको यहाँ पे 33% ऑफ मिलता है और आपको यहाँ पे 9000 रुपीज पे करने होते हैं। तो गाइज, जैसे जैसे मंथ इंक्रीज करते हो वैसे वैसे वहाँ आपके ऑफ बढ़ते रहते हैं। 48 मंथ्स में आपको 67% ऑफ मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे आपको ऑल ओवर 36,000 रुपीज पे करने में पड़ते हैं। मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं, तो मैं गाइज यही बोलती हूँ 12 मंथ्स के लिए। सो 12 मंथ्स का यहाँ पे 50% ऑफ मिलता है एंड 13,500 रुपीज ही आपको पे करने होते हैं। 1 साल के लिए सिर्फ 13,500, गाइज बहुत आसान है, ठीक है। हमारे यहाँ पे प्रोमो कोड यूज़ होता है, लाइक वहाँ पे जब आप प्लान सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव एनी रेफरल कोड, तो वहाँ पे रेफरल कोड आप मेरा डाल सकते हो, लाइक माई रेफरल कोड इज मेघना MEGHNA। अगर आप ये रेफरल कोड डालते हो आपको यहाँ पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, विच इज ऑल देन गुड। देन यू कैन प्रोसीड टू पे। गाइस, हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, सो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप, टाइप द लिंक इन द URL एंड क्लिक ऑन ज्वाइन। तो गाइस, मैं आपसे टेलीग्राम की आईडी पिन कर दूंगी, आप वहाँ से मेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं।
So guys, here is the topic mental depression. ये व्हाई डू वी फॉल इल का मैंने टॉपिक उठाया है जो यूजुअली हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमें इसे पढ़ने की जरूरत है क्योंकि गाइस टिल 9 उससे पहले पहले 8 तक आपके बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत यूजुअली ठीक होती है। अगर कुछ किसी चीज का बुरा भी लगता है तो आप थोड़ा सा रो देते हो और फिर ठीक हो जाते हैं, ठीक है। सो वो टिल 8 तक होता है। 9 से बच्चा थोड़ा मैच्योर होने लगता है और उसको थोड़ा डिप्रेशन के बारे में पता चलता है। जब मैं स्पेशल क्लासेस में क्लास भी ले रही थी तब भी बहुत से बच्चों ने कहा था मैं मेंटल डिप्रेशन पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेंटल डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है हर एक बच्चों के लिए, या 9th के बच्चों के लिए ही नहीं, ये 10th 11th 12th के बच्चे भी देख सकते हैं आराम से। ऐसा कुछ नहीं है कि 9th के बच्चे ही देखे। तो आप अगर देख रहे हो यहाँ पे इस वीडियो को प्रमोट करो आगे कि बच्चों को डिप्रेशन के बारे में प्रॉपर पता चले, क्या उनको क्योर करना चाहिए, क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए। मैं यूजुअली यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन। तो हियर इज द डिप्रेशन। समटाइम्स फिजिकल प्रॉब्लम्स कैन कॉज डिप्रेशन। गाइस कुछ कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो डिप्रेशन में वहां पे कॉज कर सकती है, बट अदर्स टाइम सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन आर अ पार्ट ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स। गाइस मेनली डिप्रेशन अगर कहा जाए तो यही कहते हैं कि पागल है, थोड़ा साइको है, यही कहते हो ना डिप्रेशन में। वैसे क्या होता है डिप्रेशन में मेनली बंदा लाइक मुझे 7 days का डिप्रेशन हुआ था, तो मैं यूजुअली एक रूम के अंदर बैठी हुई थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। सो वो मेरा नॉर्मल साइकाइट्रिक प्रॉब्लम था, ठीक है। अगर नॉर्मल डिप्रेशन होता है जो फिजिकल रिलेटेड होता है, उसमें क्या होता है बंदा बाहर से तो बहुत खुश होता है, लेकिन जब उसको आप अंदर की नस दबा दो ना कि जिस बात पे वो डिप्रेस हुआ होता है कि तुझे क्या हुआ है, तो फिर वो उस टाइम कुछ नहीं बोल पाता है। वो चीज जो होती है मेनली दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। वो जो पॉइंट होता है उसे डिप्रेशन कहते हैं। तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो भगवान ना करे कभी किसी को हो, ठीक है। सो एन इंडिविजुअल विद द मेजर डिप्रेशन, जिसके पास सबसे ज्यादा डिप्रेशन लगता है कि हाँ ये बहुत मेजर स्टेट पे है डिप्रेशन के, और द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ओके हम इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं गाइस। प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा देखो आपका वो चाहिए साथ। मेजर डिप्रेसिव ऑर्डर डिसऑर्डर भी कहते हैं इसे। feels a profound and a constant sense of hopelessness and despair। गाइस बंदा ठीक नहीं होता डिप्रेशन में, लेकिन वो अपने आप को ठीक बताता है। लाइक मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, लेकिन मेरे से कोई पूछता है यू आर ओके, आई वाज लाइक या आई एम ओके। ऐसे ही बोलते हो ना आप। कोई मम्मा पूछ लिया आपसे, मम्मा को आप वो बात नहीं बता सकते हो, तो आप क्या करते हो, हाँ जी मम्मा ठीक हूँ मैं, हाँ जी पापा मैं ठीक हूँ, यही करते हो ना। डिप्रेशन मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके घर वालों को पता होती है, ठीक है। तो घर वाले उसको उस चीज को वहां पे सपोर्ट कर लेते हैं, बट बहुत सी चीजें होती है गाइस। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज जाके अपने पेरेंट्स को बताओ, पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। गाइस बहुत सी चीजें होती है जो आप पेरेंट्स को नहीं बता सकते, इसलिए हमें थोड़ी बहुत डिप्रेशन होती है। लेकिन कोई ऐसा गाइडेंस, कोई ऐसा लाइक बड़े भैया हो गए, बट या आपके बड़े भैया स्ट्रिक्ट है तो नहीं बता सकते, ठीक है। कोई ऐसी आपकी फ्रेंड हो गई जो आपको गाइड कर सके, या कोई टीचर हो गई जो आपको पता है वो आपके पेरेंट्स को ना बताए, उससे कंसल्ट करने की कोशिश करो गाइस। एक से भले दो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो, प्लीज टॉक टू समवन। मैं ये नहीं कह रही अपने पेरेंट्स से जाके बात करो, अपने ब्रदरहुड से जाके बात करो, नो। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कोई ऐसा एक फ्रेंड हो, या कोई टीचर हो, या कोई दीदी हो आसपास की, या कोई भैया हो आसपास के। मैं ब्लड रिलेशन की बात नहीं कर रही, क्योंकि ब्लड रिलेशन में ये लगता है ना कहीं वो मम्मा को जाके ना बता दे, कहीं वो पापा को जाके ना बता दे। तो किसी से तो चीज डिस्कस करनी पड़ती है। अगर उनसे भी नहीं चलता फिर किसी और से डिस्कस करनी पड़ती है, उनसे भी नहीं होता फिर एट लास्ट हमें मम्मी पापा के पास ही आना पड़ता है गाइस। डिप्रेशन का और कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो मेजर डिप्रेशन इज मार्क्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स दैट इंटरफेयर विद द पर्सनल एबिलिटी टू वर्क। हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं, हम अच्छे से खा तक नहीं पाते हैं, ना ही हम इंजॉय कर पाते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं हमारे डिप्रेशन के मेनली, ये जो हम बोलते हैं। साइंटिफिक में तो आपको डर वर लगेगा, प्रॉब्लम होगी, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, लेकिन यूजुअली
ना आप खा पाते हो, ना आप सो पाते हो, ना कुछ सोच पाते हो, ना कुछ एन्जॉय कर पाते हो, ना आप पढ़ पाते हो। मेन कॉजेज़ है आपके डिप्रेशन के, ठीक है? एन्जॉय वन प्लेज़ेबल एक्टिविटीज़ Major depression may occur only once but more commonly occurs several times in a lifetime. Guys, बहुत बार ऐसा हुआ है लाइफ में। अगर आप आज ठीक हो तो क्या पता कल ठीक नहीं हो, कल ठीक नहीं हो तो क्या पता आप 1 महीने बाद ठीक नहीं हो। लाइफ टाइम में कभी ना कभी ये चीज हो जाती है गाइस, कभी ना कभी। मैं ये नहीं कहती कि यूजुअली सबको ही होगी, नो, सबको भी नहीं होगी, लेकिन जो बहुत सैड रहते हैं, जिनको सबकी बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है या उनसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जो उनसे नहीं होनी चाहिए थी, ये सारी मेन चीज़ें होती हैं जिससे हमें डिप्रेशन होता है। आगे बढ़ती हूँ गाइस। सिम्पटम्स क्या होते हैं? सिम्पटम्स मेनली सैडनेस, बहुत बहुत सैड लगता है। इरिटेटिबिलिटी, कोई बात करो तो यार प्लीज़ गो, यही होता है इरिटेटिव। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज वंस एंजॉयड, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता था एंजॉय करना, वहीं पे आपको अच्छा नहीं लगता एंजॉय करना। ठीक है। विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज नहीं है आपकी, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं है आपका, कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, बीच बीच में बहुत नींद नींद खुल जाती है। एनर्जी 1% नहीं है कि हम किसी से कुछ लड़ ले, बोल ले, नहीं। एपेटाइट के चेंजेस आने लग जाते हैं वहां पे। थॉट ऑफ दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन यूथ जनरेशन में। आपको बताऊं, थॉट्स ऑफ सुसाइड को मैं यहाँ पे मार्क इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गाइस, ये सबसे ज्यादा जो होता है ना, सुसाइड के जो रीजंस होते हैं, प्रॉब्लम होती हैं, ये सबसे ज्यादा हमारी फैली गई हैं इंडिया के अंदर। और मैं अगर बात करूँ तो उन बच्चों के अंदर जो यूजुअली बहुत अच्छा पढ़ते थे लेकिन उन्होंने एट लास्ट क्या किया, सुसाइड। किसके अंदर? फैमिली प्रेशर के अंदर। गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी फैमिली से भी कहो ये वीडियो देखें। जब पूरी वीडियो ना देखें लेकिन ये पार्ट देखें जो थॉट्स ऑफ सुसाइड है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि गाइस, बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। आई एग्री आपके बच्चे ने कोई ना कोई गलती की होती है तभी आप नहीं समझ पाते, लेकिन हर गलती का जवाब जो होता है वो प्रेशर नहीं होता। जब तक आप अपने बच्चे को ही नहीं समझोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं बच्चों से भी ये कहूंगी, बच्चों, अगर आप पेरेंट्स को नहीं समझोगे तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। लाइफ में अगर दो चीज आपके घर में है, फैमिली एंड यू, ठीक है? फैमिली में सब आ गए आपके, जो भी जिसके घर में जितनी भी बड़ी फैमिली है या छोटी फैमिली है, जो भी है, फैमिली एंड यू, दो पार्ट्स। अगर तुम दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझोगे तो वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी। थॉट्स ऑफ सुसाइड में मेनली आता है आपका फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर कभी भी नहीं होना चाहिए। पता है, जिस घर में प्रेशर नहीं होता ना, वहां पे बच्चे सबसे अच्छे से रह पाते। कहीं कहीं ये भी कहते हैं कि फैमिली ने तो उसे छूट दे दी है, कहीं भी चला जाता है, ये कहीं भी चली जाती है, कुछ कुछ ऐसे भी कहते हैं। गाइस, लिमिटेड कंट्रोल जो कहते हैं ना, वो होना चाहिए हर फैमिली के अंदर कि इतने हद तक बच्चे को ना आगे जाना चाहिए ना ही पीछे आना चाहिए। लड़कियों को फोन नहीं देंगे, लड़कियों को यहाँ नहीं जाने देंगे, लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने देंगे, वैसे कपड़े नहीं पहनने देंगे। लड़के तो बाहर भी घूम सकते हैं, लड़के 12 बजे भी आ सकते हैं, लड़के 1 बजे भी आ सकते हैं। दिस इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ एवरीवन। हमारी यूथ में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो क्यों हो रही है? कभी सोचा क्यों ये सारी चीजें हमारी लाइफ में डिस्ट्रॉय कर देती है सारी चीजों को? क्यों? कभी किसी ने सोचा? इंस्टाग्राम है, इतना मतलब अच्छा सोशल मीडिया, ट्विटर है, सोशल मीडिया जो है, यहाँ पे लोग क्या प्रमोट करते हैं, क्या फैशन चलता है? कोविड का चल रहा था अभी, ठीक है? उसके बाद क्या चला तुम्हारा? ट्रेंडिंग वन वो बिनोद टाइप से आ गया, वो चल गया। अच्छा, कोई वो राशि गोपी वाला, रसोड़े वाला, ये सीन चल गया। कभी किसी ने इसके बारे में बात की है, डिप्रेशन के बारे में? कभी किसी ने सोशल मीडिया और ट्विटर पे इन सारी चीजों को प्रमोट किया है कि कोई सुसाइड ना करे, कोई अपने बड़ों का आदर नहीं कर रहा है और बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा है? गाइस, मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी है जहाँ पे मतलब छोटे से छोटा बच्चा भी अपने बाप को मार देता है जमीन के चक्कर में, या
अपनी मदर को हार्म कर देती है, सास अपनी बहू को मार देती है या बहू अपनी सास को मार देती है। दिस इज द लाइफ, दीज आर द प्रेशर गाइस। वो नहीं होनी चाहिए। हमारी इंडिया मेस है इस टाइम पे, और मेस को ठीक कौन कर सकता है? हमारी आगे वाली जनरेशन, हमारा यूथ जो हम है, मैं हूँ। अगर मेरे से कोई कहे यू हैव टू प्रमोट दिस चीज, ये एक नॉर्मल चीज को आपको प्रमोट करना है, तो मैं क्यों नहीं करूंगी गाइस? मैं विनोद और रसोड़े वाले को छोड़ के मैं प्रमोट किसे करूंगी? थॉट्स ऑफ सुसाइड को। और ये चेंजेस मेरे अंदर ही क्यों, आपके अंदर क्यों नहीं? ये हम नॉर्मल टॉक सेशन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि आज हमने बहुत टची टॉपिक उठाया है, मेंटल डिप्रेशन के। तो गाइस, सुसाइड ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपसे कुछ अचीव नहीं हुआ है तो थॉट और सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन गाइस। मर गए तो क्या? एक बार सोचो कि जब तुम मर गए, जो तुमसे वो जितने लोग प्यार करते थे, उनका क्या? और जो यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी मदर, तुम्हारे फादर, जो भी तुम्हें प्रिटेंड करे कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, बट दे लव। Guys, this is the main fact of life. That is not an option. पर हाँ, अगर जिसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फैमिली प्रेशर बहुत है गाइस, उस टाइम अगर वो आपको प्रेशर दे रही कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो पढ़ना अच्छा है आपके लिए। और अगर आपको पढ़ाई में नहीं किसी और फील्ड में जाना है, लाइक क्रिकेटिंग, एक्टिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें डांसिंग वगैरह जो लड़कियों को पसंद है, सिंगिंग में जाना है, उसके लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, आई एग्री। पर ये चीज भी तो आप अपनी फैमिली को समझा सकते हो। आप इंडियाज बेस्ट डांसर देखते हो, वहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए होते हैं। और मैं रिसेंटली 2-3 वीक्स पहले मैं देख रही थी कि एक डांसर था, वो आया अपनी फैमिली को छोड़ के, क्योंकि उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी उसे। और जब उसने डांस कर दिया ना गाइस, सारे जजेस ने अप्रिसिएशन दी दी ना, कहाँ गया फादर का गुस्सा? जब तुम कुछ अचीव कर लोगे तो फादर और मदर का गुस्सा नहीं रहता है। अचीव करने के लिए ना खुद पे ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर लूँगा, या मैं हाँ, मैं ये चीज़ कर लूँगी एट एनी कॉस्ट। साइड का ऑप्शन, सीरियसली मैंने सुना अभी परसों नीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ था, एम्स रैंकर टॉप नंबर 1 का कुछ था, इंटेलिजेंट था, मर गया, सुसाइड कर लिया, पंखे पे लटक गया। क्यों? सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन गाइस। सुसाइड मेरे से पहली बार नीट नहीं हुआ था, मैंने सुसाइड कर लिया था। आए थे थॉट्स, आए थे, आते हैं सबके, जरा सी भी प्रॉब्लम आती है थॉट्स आ जाते हैं कि काश मैं मर जाऊं। बट व्हाट अबाउट योर फैमिली, व्हाट अबाउट योर लव्ड वंस? क्या होगा उनका? साइड इज नॉट, दैट्स इट, दैट्स द एंड। हर एक चीज का सोल्यूशन होता है लाइफ में, हर एक चीज। और इतनी हर्डल्स आएंगी तुम्हारी लाइफ में, और जब हर्डल्स आएंगी ना, उसको लाइफ कहते हैं, उसको लाइफ को आप चल रहे हो जैसे, हर्डल आएगी तो हर्डल से बाहर निकलना है। हर्डल से मर गए उसी टाइम तो क्या फायदा तुम्हारी लाइफ जीने? पता है कितनी पुश्तों बाद तुम्हें लाइफ जीने का मौका मिलता है, हर एक कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है, उसके बाद आपको प्रॉपर वहां पे एक ह्यूमन बीइंग बनाया जाता है। इतने जन्म वेस्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद आप एक ह्यूमन का लाइफ जी पाते हो, एंजॉय कर पाते हो, पार्टी कर पाते हो। सपोज यार, छोड़ो अपनी ये जितनी भी तुमने मेहनत मेहनत करी, एक बार जब अचीव कर लोगे, एक बार, सिर्फ एक बार लाइफ में जब अचीव कर लोगे, क्या होगा इन सबका? जब तुम मरने का सोच रहे थे, या वो लोग जो तुम पे हंस रहे थे, जो लोग हंसते हैं ना, उनका मुंह बंद करवाना चाहिए, बोल के नहीं। बोल के कुछ नहीं होता, करके होता है। शो देम विद योर एक्शंस, नॉट बाय योर वर्ड्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, साइकोटिक डिप्रेशन की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है साइकोटिक डिप्रेशन। यूजुअली जब भी कोई किसी बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में, तो मेनली कॉज आता है साइकोटिक डिप्रेशन। रफली 25% ऑफ द पीपल हु आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं बंदे और डिप्रेशन, डिप्रेशन की कॉज के लिए, वो किससे सफर कर रहे होते हैं? साइकोटिक डिप्रेशन सफर कर रहे होते हैं। इन एडिशन टू द सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन, पीपल विद द साइकोटिक डिप्रेशन मे हैव hallucinations। सपोज आपका कोई लव्ड वन
की डेथ हो चुकी है। आई एम creating a very touchy scene, so please don't be so sad. अगर आपके किसी loved one की डेथ हो तो आपको hallucinations होती है। hallucinations का मतलब होता है गाइस आपका कोई आप आप खुद इमेजिन कर रहे हो, आपको लग रहा है वो मेरे साथ है, मेरे साथ यही है, खेल रहा है वो, या वो मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं या दे रही है, जो भी सीन है आप उनको इमेजिन करने लगते हो। सीइंग और हियरिंग थिंग्स दैट आरंट रियली देयर, वो किसी और को नहीं दिख रहे लेकिन तुम्हें दिख रहा है, हेलुसिनेशंस हो रही है तुम्हें। साइकोटिक डिप्रेशन, डिल्यूजन्स, irrational thoughts and fear, अजीब सा डर लग रहा है, सो नहीं पा रहे, सोते सोते एकदम से उठ जाते हो, नहीं डर लग रहा है, अचानक इतना गंदा डरावना सपना देख लेते। ये नहीं कि आप देख लिया एक सपना और तुम्हें डिप्रेशन हो गया, नहीं। यूजुअली तुम सो नहीं पाते, तुम्हें कोई बात खा रही होती है, that's the depression, that's the psychotic depression. Roughly 25% of the people there are caused for depression, और ज्यादातर इसके साइकोटिक डिप्रेशन, हेलुसिनेशंस हो रही है, डिल्यूजन्स हो रही है, साइकोटिक डिप्रेशन। बहुत गंदी बीमारी है डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर जाते रहो, इतना डीप है कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि बंदा इतना भी डिप्रेस्ड हो सकता है क्या। सिम्टम्स ऑफ साइकोटिक डिप्रेशन, सिम्टम्स क्या होते हैं साइकोटिक डिप्रेशन के? फियर एंड नर्वसनेस, फियर एंड नर्वसनेस, और डर लगता है, नर्वस होने लग जाते हैं वो बंदे, कांपने लगते हैं। डिफिकल्टी फॉलिंग एंड स्टेइंग asleep, ऑब्वियसली बात ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि रात में नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। फिजिकल इमोबिलिटी, इमोबाइल हो जाते, दिखते ही नहीं आप फिजिकली में कोई है भी, हम फील ही नहीं करते कि हम फिजिकली कहीं प्रेजेंट है। इंटेलेक्चुअल एम्पायरमेंट, हमें हमारी माइंड हमारा बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हेलुसिनेशन, या मैंने आपको बताई दिया कि हमें कुछ ना कुछ दिखता है, जिनको हम प्यार करते हैं हम उनको देखने लग जाते हैं, उनकी बातें, उनकी आवाज हमारी कानों में गूंजने लग जाती है। डिल्यूजन्स, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको, फिक्स और फॉल्स बिलीव्स। These are the main symptoms of the psychotic depression. Very sad, sad and depressing. Really, तो नहीं होनी चाहिए। डिप्रेशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं? क्या कॉज है डिप्रेशन? फैमिली हिस्ट्री, अगर बहुत ज्यादा हाई रिस्क, अगर आपकी फैमिली में से किसी को डिप्रेशन होता है और अगर आप उन्हें देख लेते हो उस डिप्रेशन में, तो वो आगे आपके यंग वंस को डिप्रेशन होने का चांसेस होते हैं। You are at a higher risk for developing depression if you have a family history of depression or another mood disorder. Early childhood trauma. Trauma guys ऐसा कि चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ है जो आप डिस्कस नहीं कर। गाइस मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, मैं साइकोलॉजी के डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आई एम स्टडीइंग फॉर साइकोलॉजी। मेरे लिए ये टॉपिक पे बात करना बहुत सेंसिटिव है क्योंकि मुझे यही करना है, तो आई एम रेडी फॉर दैट। कोई भी चाहता है कि कोई वो डिप्रेशन में, ऐसी कॉज है जो वो चाहता है कि नहीं मुझे मैम से बात करें, मैसेज मी whenever you are free. बस गाइस अगर ऐसा कुछ चाइल्डहुड में हुआ है जो आप किसी को नहीं बता सकते तो प्लीज डू लेट मी नो, क्या पता मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकूं। उस ट्रॉमे से निकलना बहुत बड़ी बात होगी गाइस आपके लिए, अगर आपको वो ट्रॉमा है। some events affect the way your body reacts to fear and stressful situation, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। Brain structure. There's a greater risk for depression if the frontal lobe of your brain is less active. अगर हमारा फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन जो है वो बहुत कम एक्टिव है, वहाँ पे हमें डिप्रेशन के कॉज हो सकते हैं। हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, हमें डिप्रेशन होने लगेगा। हम यूजुअली उस स्टेट पे चले जाएंगे जिसमें हमने सोचा भी नहीं। मेंटल कंडीशन, सर्टेन कंडीशन में पुट यू एट अ हायर रिस्क सच एज क्रॉनिक इलनेस, insomnia, chronic pain, chronic अगर डिसऑर्डर हो गया है, लाइक कुछ भी हो गया गाइस, वो भी हमें डिप्रेशन में डाल सकता है कि अब मैं ठीक नहीं हो सकती, लाइफ टाइम पैरालाइज हो गए, डिप्रेशन में आ जाओगे, कोमा में चले जाओगे कि अब कुछ नहीं हो सकता।
कितने एग्जांपल्स देखे होंगे, लोग हैंडीकैप्ड होते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं। हाँ, उन्हें अफसोस है लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं है। अफसोस सबको होता है, कोई अपने पैरों से नहीं चल पाता, कोई अपने हाथ नहीं चला पाता, कोई अपने हाथों से खाना नहीं खा पाता। दुख सबको होता है, लेकिन हैंडीकैप जो होते हैं लोग वो भी अपनी लाइफ जीते हैं। जो जो ब्लाइंड होते हैं वो अपनी आंखों से इस पूरी दुनिया को नहीं देख सकते। आप कहीं घूमने जाते हो, कहते हो ना पहाड़ों पे जाते हो, अरे कितना सुंदर है, उन लोगों के बारे में सोच देख ही नहीं सकते इस लाइफ को। जब किसी की डेथ होती है तो यूजुअली आपसे उस डॉक्टर होता है वो आपसे पूछता है, आपकी फैमिली से पूछता है क्या हम इनकी आइज ले सकते हैं, और यूजुअली इसका इतना बड़ा ड्रामा बना देते हैं कि नहीं, हमारे हमारे यहाँ मर गए हैं और तुम्हें इनके बॉडी पार्ट्स चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या कभी किसी ने एक बार भी ये सोचा कि अगर उनकी आइज ले ली तो वो मर गए हैं ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना उनके साथ, लेकिन किसी की जिंदगी संवर सकती। तो बेबी बिल्कुल ब्लाइंड होता है, उनमें वो आइस लगा सकते हैं, आइस की सर्जरी हो सकती है, किसी की किडनी डैमेज होती है, किडनी लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ आप लाइफ में ऐसे हो कि आप अपनी फुल लाइफ जियो जैसे आप जी रहे हो, लेकिन डोनेशन करना, तुम्हारे मरने के बाद या तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को कहीं पे भी लगाए, किसी को लाइफ तो मिलेगी एटलीस्ट। ऐसा तो नहीं होगा ना गाइस कि तुम लाइफ ही नहीं मिलेगी उन्हें, या तुम क्या मर के जिंदा हो जाओगे तो हम तुम्हारी आंखें नहीं होंगी। ना किसी का पुण्य कर सकते हो लाइफ में, इतना करना, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए कि ये चीज हम क्यों नहीं करें। अगर कोई कहे आज से, मतलब अभी तो आप बहुत छोटे ही हो, जब आप बड़े हो जाओगे ना गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप एक एग्रीमेंट को जरूर साइन करो फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट। आपके मरने के बाद अगर आपका ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है किसी न्यू लाइफ के अंदर, तो वो इससे अच्छी बात और इससे अच्छा पुण्य कहीं नहीं हो सकता। इस हर किसी की डेथ होती है, मैं ये नहीं कहती हूँ अभी मर जाओ ऑर्गन दे दो, नो। हर किसी की डेथ होती है एट एक पर्टिकुलर एज पे, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो हमारी किस्मत में लिखा होता है। मेरी किस्मत में लिखा होगा ना कल मरना, तो मैं कल मरूंगी, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। लेकिन अगर मैं मरूं उससे पहले, अगर मैं मर जाऊं उससे पहले मैं साइन कर दूं कि अगर मैं मर गई तो मेरे आईज या मेरी जो भी ऑर्गन जो हैं, जो भी ट्रांसप्लांट में काम आते हैं, वो प्लीज आप रख लीजिएगा फॉर न्यू लाइफ। और आप मर गए हो शांति से, हेवन में हो, मजा आ रहा है आपको ऊपर, ठीक है, आपकी जो ऑर्गन्स होंगे वो किसी जब न्यू लाइफ में लगेंगे, जिसको उम्मीद तक नहीं होगी उसके माँ बाप को कि वो बच्चा अपनी आंखों से दुनिया देख सके, और आप उसको वो चीज करवाओगे। गॉड से कम थोड़ी ना है फिर आप, चीज को हम क्योर ही नहीं कर सकते, और वो चीज तुम क्योर कर दो, सबसे बेस्टेस्ट फीलिंग होगी वो लाइफ में। आप फील करने के लिए होंगे नहीं होंगे, लेकिन जो आपकी साइड बाय साइड जो जितनी भी आपकी फैमिली उस टाइम प्रेजेंट होंगी, उनके लिए कितनी प्राउड की बात हो। बहुत से रीजन्स में ये चीज बहुत गंदी मानी जाती है, बट गाइस ये गंदी नहीं है, ये बेस्ट वन। ऐसी ऐसी क्रॉनिक चीजें हो जाती हैं लाइफ के अंदर जो बहुत डिप्रेशन में बना देती है। बहुत से ब्लाइंड लोग होते हैं जिनको हम स्टडी करवाते हैं बाय द डॉट मेथड, डॉट से उनको अल्फाबेट पढ़ाते हैं, की एजुकेशन करवाते हैं। कभी आप ओल्ड एज होम गए हो? ओल्ड एज होम में जब मैं गई थी ना गाइस, एक दादी जी थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला था बेटा मेरी पोती तेरी जैसी है। और मैंने कहा आप क्यों घर छोड़ दिया आपने, क्यों यहाँ पे हुआ? उन्होंने एक ही बात कही, मेरी बेटा और मेरा बहू नहीं चाहता था कि मैं घर पे रहूं। गाइस जिसको बेटे का सोचो, जिसने तुझे जन्म दिया उस माँ को तूने नहीं पाला, ये संस्कार है। मतलब इतना
वास्ट है ना ये चीजें गाइस। अगर मैंने एक एग्जांपल दिया और मेरे तो लाइक गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें सुन। क्यों क्यों होता है हमारी लाइफ में ये सब? क्यों है ये? क्यों है इतना गंदा मेस? क्यों? बाहर अब्रॉड में एक रूल है, कुछ कुछ चीज में एक रूल है, आफ्टर 20th बच्चे ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे और जो अलग होंगे वो अपने पैसों से घर बनाएंगे और फिर अपनी वहाँ लाइफ स्टार्ट करेंगे। अपनी लाइफ स्टार्ट करी, मैरिड हुए, बेबी हुआ, बेबी जब बड़ा हो जाएगा 20 एज का हो जाएगा, वो अपने घर पे अलग शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे घर बनते रहेंगे, जनरेशन बनती रहेगी। किसी को डिसहार्म तो नहीं हो रहा है यहाँ? किसी को कोई घर से तो नहीं निकाल रहा? ओल्ड एज होम में रहने लग गए यार लोग। उन बच्चों के एनजीओ जाओ एक बार और देखो, उन बच्चों के फेसेस देखो एक बार जिनके पास कोई ब्लाइंड होते हैं, कोई हैंडीकैप होते हैं, कोई कैसे होते हैं। अगर आप उनकी हेल्प कर सके दैट्स द बेस्ट। बहुत से डिप्रेशन क्रॉनिक चीजों में हो जाता है, क्रॉनिक चीजें जैसे ब्लाइंड हो, डिप्रेशन आने लग जाता है। अब हम कुछ नहीं देख सकते, तो हम चीज क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ड्रग का यूज, अ हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल मिसयूज कैन अफेक्ट योर रिस्क। गाइस आज के डेट में हम क्या सुन रहे हैं? यही न्यूज पे क्या आ रहा है? दीपिका पादुकोण आ रही है न्यूज, रिया चक्रवर्ती आ रही है न्यूज पे, क्या? ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स। किसी ने सुशांत की बात करी, डिप्रेशन से मरा या नहीं मरा, किसी ने कोई बात नहीं करी। ड्रग्स की बात चल रही है, ड्रग्स के किस्से निकल रहे हैं, ड्रग्स की वजह से रिया चक्रवर्ती जेल में गई है। और बोलते सुशांत को तो फिर भूल गए सारे। न्यूज पे कौन छा रहा है आज की डेट में? दीपिका छा रही है, रकुल प्रीत छा रही है, यही सब हो रहा है। शुरू शुरू में तो बड़ा सुशांत सुशांत कर रहे थे, अब कहाँ गया सुशांत? बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं गाइस, क्या पता, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, नो वन इज श्योर है कि सुशांत डिप्रेशन में था, नहीं था, क्या था उसका सिस्टम, मैं भी श्योर नहीं हूँ। पर अगर था तो क्या था? वो हेवी डोज के ड्रग्स दे रहे थे इसलिए वो डिप्रेशन में आ रहा था, ये भी लाइन सुनने को मिली है। तो हियर इज द ड्रग यूज, अ हिस्ट्री ऑफ ड्रग और अल्कोहल मिसयूज कैन अफेक्ट योर रिस्क। बार बार उसको ड्रग्स दिए जा रहे थे इसलिए उसको डिप्रेशन हो रहा था, ये कॉज निकला है न्यूज में। पर सच्चाई कहाँ है? कोई प्रूफ तो किसी के पास नहीं है ना गाइस। डिप्रेशन की बहुत वजह, फैमिली प्रेशर इज ऑल्सो कॉज ऑफ डिप्रेशन। फैमिली प्रेशर दोगे, बच्चा इतना प्रेशर में आ जाता है, अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते, उसके पेरेंट्स ने इतना प्रेशर दिया होता है कि तेरा हम खून कर देंगे, लिटरली बोलते हैं पेरेंट्स, तेरे को हम जान से मार देंगे, तेरे को हम घर से अलग कर देंगे। बहुत सारी चीजें मैंने भी सुनी, बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी सुनी है जो बच्चे खुद कहते थे कि ऐसा ऐसा हो। सीरियसली। तो ये फैमिली प्रेशर भी डिप्रेशन का कॉज होता है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन काटने के लिए ये सारी चीजें नहीं होती। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी, डिप्रेशन नहीं, हर चीज को प्यार से संभाल के क्यों नहीं कर सकते? क्या है ऐसी गलती? इतने सोशल मीडिया की नेटवर्किंग साइट्स हैं हमारे पास अवेलेबल, लेकिन कभी भी किसी ने भी, तो सुशांत मरा तो डिप्रेशन का बहुत डरने लग गया, अगर किसी को डिप्रेशन है तो प्लीज मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, किसी को डिप्रेशन है तो प्लीज कॉन्टैक्ट करिए, प्लीज डॉक्टर पे जाइए। उससे पहले डिप्रेशन कहाँ था? उससे पहले तो मैंने किसी साइट पर नहीं देखा कोई डिप्रेशन के बारे में बात भी कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मैम मुझे डिप्रेशन है, मुझे हंसी आ जाती है। अच्छा तुम्हें डिप्रेशन है? डिप्रेशन के मजाक है? डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो होपफुली किसी को भी ना हो, कोई भी बीमारी किसी को ना हो, लेकिन डिप्रेशन इज द वन की सब कुछ स्पॉइल कर देती है, सब कुछ स्पॉइल कर। कोई बंदा खुश ही नहीं है, इससे बड़ा आपका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि आप खुश ही नहीं? नथिंग, रियली नथिंग। आगे बढ़ते हैं गाइस। डिप्रेशन का टेस्ट, एक सिंगल टेस्ट नहीं है जो बता सके कि इस बंदा या इस बंदी को डिप्रेशन है। कोई भी एक सिंगल टेस्ट नहीं है हमारी
There isn't a single test to diagnose depression, but your healthcare provider can make a diagnosis based on your symptoms and a psychological evaluation. In most of the cases, they'll ask a series of questions about your moods, appetite, sleep pattern, activity cycle, thoughts. यूजुअली कोई मुझे बोलेगा डिप्रेशन में मैं हूँ, मैं नहीं मानूंगी। जो डिप्रेशन वाला बंदा होता है कभी भी ये नहीं कहता मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन वाला बंदा होता है वो चुपचाप गुमसुम कहीं ना कहीं बैठा होता है। वो हर चीज कर रहा होता है, हैप्पी भी होता है, लेकिन लोगों के आगे वो खुद से हैप्पी नहीं। क्यों गाइस? क्यों ऐसी चीजें होती हैं जो डिप्रेशन में नहीं? टेस्ट एक भी नहीं है डिप्रेशन का गाइस, एक भी। लेकिन हम कैसे पूछ सकते हैं? नींद आपको अच्छे से आ रही है ना? उठ तो नहीं रहे हो ना बार बार नींद में? एक्टिविटी साइकिल ठीक है ना? आपकी एक्टिविटीज कैसे कैसे चल रही है? आप एंजॉय करते हो, आप खेलते हो ना? स्लीप पैटर्न क्या है? थॉट्स क्या आते हैं आपके माइंड में? बहुत सारे थॉट्स आते हैं ना, वो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं या नेगेटिव थॉट्स आते हैं? मूड कैसा है आपका? कैसा मूड रहता है? सैड रहते हैं हर टाइम? दिस इज द डिफरेंस। इससे हम पता करता है डिप्रेशन है। मेनली द डिप्रेशन टेस्ट इज है। इससे हम एक्चुअली बता पाते हैं एक बंदे को डिप्रेशन है या नहीं है। डिप्रेशन गाइस बहुत 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 वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना ही उठाया है कि मैं इस सेशन से किसी को बोर ना कर सकूं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वही टॉपिक उठाती हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं। मेंटल डिप्रेशन पे मैं वीडियो कभी भी नहीं बनाती, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता है इस डिप्रेशन के बारे में बात करना। बट बहुत से बच्चों ने कहा था कि मैम प्लीज करना। मे बी दे आर समथिंग सैड और बैड जो वो नहीं डिस्कस कर सकते अपने पेरेंट्स के साथ, वो क्या करना चाहिए। यू कैन टॉक टू मी, यू कैन कंसल्ट विद मी कि मैम ऐसी सिचुएशन है, क्या किया जाए। यू कैन कंसल्ट टू योर डॉक्टर, यू कैन कंसल्ट टू एनी ऑफ योर वेल विशर, किसी से भी गाइस। लेकिन डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर चुप रहोगे तो कुछ नहीं, भी नहीं होगा सीरियसली। अगर चुप रहोगे कुछ भी नहीं होगा। किसी से बात करना, किसी से डिस्कस करना कि आप कैसे हो, क्या फील करते हो, ये मैटर करता है कि आप डिप्रेशन से निकल सकते हो या नहीं। अगर आप चुप रहोगे, किसी से कुछ नहीं बोलोगे, तो गाइस आप डिप्रेशन से नहीं निकल सकते। बहुत सी चीजें आती है लाइफ, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो डिप्रेशन आ जाता है। क्यों? पढ़ाई ही तो है यार, आती जाती रहेगी। पेपर्स ही तो है, एग्जाम्स तो जिंदगी भर देने पड़ते हैं यार। एग्जाम से डरोगे तो कल एग्जाम में मेरा ओ माय गॉड मुझे पढ़ना है। हाँ, एग्जाम ही है बस। हमने पढ़ा था इसके बारे में, एग्जाम है, कल दे देना आराम से। ये मेंटालिटी होनी चाहिए। पॉजिटिव वे, पॉजिटिव क्रिएचर। आई नो नेगेटिव थॉट्स, मेरे में सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब भी कोई बात चल रही होती है। नेगेटिव थॉट्स के लिए मेक द रेफरेंस ऑलवेज अवेलेबल। बहुत थॉट नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आई एग्री। के बाद मैं अपने मन में उसी चीज को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करती हूँ। नहीं ऐसे नहीं करके ऐसे भी तो हो सकता है। जब तक वो चीज हुई नहीं है मैं उसके ऊपर अपनी एडवाइस देती रहूं, जज करती रहूं, तो कुछ नहीं होता। आप क्या हो, कैसे हो, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड बताता है। मैंने आपको यही बोला था गाइस, अगर आप हेल्दी हो तो आपको यहाँ पे, अगर आप, मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप हेल्दी हो, मैंने आपसे वाइटमिन फॉलो में बात करती हूँ, मैंने आपको तीनों एस्पेक्ट्स बोले थे। फिजिकल, सोशल, मेंटल। फिजिकल में हमने क्या बात की कि बंदे को कोई डिसीज ना हो, नहीं है। सोशल, सोशल एनवायरनमेंट ठीक है, आस पड़ोस ठीक है, किसी से बनी है या नहीं बनी है, ये सब प्रॉब्लम नहीं होनी।
कोई उल्टा नहीं कह रहा, सोशल मेंटली ठीक हो। मेंटल डिप्रेशन में इसके बारे में जो ये टॉपिक था, ये टॉपिक मैंने उठाया आज। अगर आपको किसी को समझ आया होगा व्हाई डू वी फॉल इन दिस में हमने क्या उठाया, तो मैंने मेंटल टॉपिक उठाया, मेंटल डिप्रेशन। ये टॉपिक उठाया मैंने क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है। ये टॉपिक नॉर्मल नहीं है कि लिख दिया मेंटली क्या है क्या नहीं, पता होना चाहिए गाइस हर चीज के बारे में। मैंने पिछली बार आपको मॉस्किटोज के बारे में पढ़ाया, आपको सीबीएसई में नहीं है, लेकिन कुछ नया पढ़ाया मैंने। नया जब तक नहीं पढ़ोगे गाइस कुछ नहीं हो सकता। नया ही करना है हर टाइम। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है, उसको नए तरीके से पढ़ना चालू करो। उल्टा चालू कर दो, बिल्कुल बैक बैक का जो टॉपिक था लास्ट वाला, उससे चालू कर दो। ये वाला टॉपिक है, अब मेरी लाइफ का मोटिव है ये वाला टॉपिक को अच्छे से समझो। ऐसे होती है पढ़ाई अगर ऐसे पढ़ते हो। डिप्रेशन टेस्ट लिखा हुआ है, इसके बारे में मुझे पूरा पढ़ना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब उनको आता होगा। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो फैमिली में आप डिस्कस नहीं कर पाते कि ये पढ़ाई नहीं करनी है, हमें ये वाली स्ट्रीम चूज नहीं करनी है, लेकिन हमारी फैमिली हमें ये स्ट्रीम चूज करने के लिए कह रही है ये बात भी। वो करो जिसमें इंटरेस्ट है। ऐसे अपने गाइडेंस को ढूंढो जो तुम्हारी फैमिली को बता सके कि हाँ दिस इज गुड फॉर यू। इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, मत करो। जरूरी नहीं है। जरूरी वो है जिसमें तुम खुश। बंदे को खुश होना ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। सैड होके नहीं होता कभी भी। रोकर कुछ नहीं मिलता। अपने आप के लिए हम रो लेते हैं कि हाँ चलो रो लेते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। सैड होने से थोड़ा उसके बाद हम खुश हो जाएंगे। होने से क्या वो चीज, मार्क्स कम आए, 10th के बोर्ड्स में मार्क्स कम आए, रोने लगता है। क्या ठीक हो गए मार्क्स, मार्क्स बढ़ गए क्या उससे? रोना जो है एक ऐसी चीज है कि हाँ हमने बात करी, हम रो रहे हैं, तो गाइज चलो ठीक है मान लिया तुम रो रहे हो, तो क्या? रोने से कुछ ठीक नहीं है। रोने से सिर्फ ये है कि आप हमारे आप एक गिल्ट फील करते हो, एक पछतावा फील करते हो, शायद मैं पढ़ ली, शायद मैं कर ली, है ना? एक पछतावा है रोना। किसी की डेथ हुई है तो एक लगाव है रोना। रोने के भी कंडीशंस होते हैं, लेकिन रोना अवॉइड करो। ये जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं रात रात भर रोने से, रात रात भर परेशान रहने से डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। क्यों परेशान है? क्यों खुश नहीं रह सकते? क्या ऐसी चीज जो है तुम्हें खा रही है अंदर? उस चीज के बारे में डिस्कस करना सीखो। हमसे नहीं, किसी से नहीं करना है। तो कोई टेडी रख लो, गर्ल्स गर्ल्स के लिए कह रही हूँ, कोई टेडी हो जिससे तुम हर चीज, जो लड़के होते हैं डायरीज लिखना स्टार्ट करो। मैं डायरीज बहुत, जो भी लाइफ में हुआ है नया उसके बारे में मैं लिखती हूँ। मेरा आज का दिन कैसा, कैसी मेरी शाम गई, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। नॉर्मल डे के बारे में मैं कुछ नहीं लिखती, लेकिन जब कुछ इंटरेस्टिंग होता है मेरे साथ, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू राइट दैट। इससे लगता है जैसे कोई आपके साथ है जो आपकी बात सुन रहा है। डायरी का नाम रखो, कोई भी नाम जो तुम्हें पसंद। कुछ लड़के किटी नाम रखती है, हेलो किटी से स्टार्ट करती है वो डायरी। किटी नाम है। मैं तो गाइस मैं ऐसी हूँ, मैंने अपनी गाड़ी का नाम रखा हुआ, मैंने अपनी स्कूटी का भी नाम रखा हुआ। मैं कभी भी नहीं ये कहती हूँ कि मैं स्कूटी पे कहीं जा रही हूँ। मैं पर्टिकुलर नाम यूज करती हूँ उसके बाद में गाइस, जब तक आप खुश ही नहीं रहोगे ना, आपकी लाइफ आपको खुश नहीं रखेगी। अपनी लाइफ को आपको दिखाना है कि मैं खुश हूँ, दे दे जितने मर्जी प्रॉब्लम्स मुझे दे रही है तुम्हें, आई एम द बेस्ट। मैं बहुत हैप्पी और मैं हैप्पी ही रहूंगी।
कर ले देखो जो करना है। वहाँ जो होते हैं ना, आधे से ज़्यादा लोग गिर जाते हैं कि यार इसको क्या डिप्रेशन में लाएँ, इसको क्या हार्म करें, इसको क्या इफ़ेक्ट करें, ये तो अच्छी रहेगी, इसका क्या होगा? इफ नॉट कंट्रोल, वेट गेन और लॉस। बहुत हायर वेट भी बढ़ जाता है, लॉस होने लगता है, फिजिकल पेन हो जाने लगता है, substance use problems, panic attacks. Guys, panic attacks was the worst thing ever happened. हम अपने आप का सिर जो है वो दीवार पे मारने लगते हैं, या आपको हार्म करने लगते हैं, ज़्यादा panic attack. रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, घर पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, या किसी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो प्रॉब्लमैटिक है, सोशली ठीक नहीं है, थॉट्स ऑफ सुसाइड, सेल्फ हार्म, अगर कंट्रोल नहीं करते डिप्रेशन, ये सारी चीजें होती है, एंग्जाइटी होने लग जाती है एक चीज को परफॉर्म करने की, दिमाग घबराने लग जाता है, चकराने लग जाता है कि क्यों हो रहा है ये सारी चीज, नर्वसनेस फील होने लग जाता है, नेल्स बाइट करने लग जाते हैं। एंड अगेन गाइस, there is the second last point, the thought of suicide. क्यों मैं बार बार इसको इम्पोर्टेंट मार्क करूँ? क्योंकि हमारे यूथ में होती है ये सारी चीजें गाइस, कुछ भी अगर हासिल नहीं हो तो सुसाइड कर लिया, बच्चे हो गया थोड़े से छोटे से, कुछ भी नहीं हुआ सुसाइड कर लिया, इतने 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 डरपोक हो सुसाइड कर लिया, सुसाइड वो करते हैं जो डरपोक हो, जिनकी कोई बस की नहीं होती ना वो सुसाइड करते हैं, कायर लोग जो होते हैं वो सुसाइड। लेकिन हमें क्या बनना है, अगर हम हैं डरपोक, हम हैं कायर, लेकिन हमें बनना क्या है, स्ट्रॉन्ग, हर एक चीज से स्ट्रॉन्ग बनना है, कि कोई भी हमें कुछ कह दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम तो ऐसे ही रहेंगे। अब ये नहीं कि आपकी फैमिली आपको कुछ कह रही है कि पढ़ ले, नहीं पढ़ना, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे लेक्चर मत ले लेना ये मेरा, आपके भले के लिए कहते हैं गाइस वो पढ़ना, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए आज से अभी से कुछ एक ऐसा मोटिव संभाल के बना के रख लो कि नहीं यार, करना है यार ये लाइफ में, बहुत हो गया, अब ये अचीव करना है, इस चीज को, इस जो भी आपका गोल है इस चीज को अचीव करना है। कोई कहता रह जाए, दुनिया कहती रह जाए, दुनिया का काम क्या है, वो भोगे, आई एम यूजिंग वेरी बैड वर्ड, ही काम है दुनिया का, टीचर दिखाएगी वो आपको, रात में लाना चाहेगी, लेकिन आप हमेशा उठते रहोगे। कोई भी ऐसी चीज है जो आपको हार्म कर रही है, दिमाग से टेंशन है बहुत सारा, गाइस रिलैक्स रहना, इसी को लाइफ कहते हैं। हर्डल सबकी लाइफ में आते हैं, हर्डल से निकलना ही तो लाइफ है, उस हर्डल से डर के चुप होके सुसाइड करके बैठ जाओगे तो हार गया, और हारना ही तो नहीं है, हमें टॉप लेवल पे आना है, तो टॉप लेवल पे आने के लिए आपको क्या क्या करना है मैं ऑलरेडी इन्हें बता चुकी हूँ, है ना गाइस। ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं, बात करें तो लिविंग विद डिप्रेशन कैन बी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है डिप्रेशन के साथ रहना, but treatment can help improve your quality of life. Talk to your healthcare provider about possible options. अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास से बात करिए, चाहे वो आपकी आस पड़ोस की दीदी हो या भैया हो, जो आपके साथ फ्रैंक हो, उससे बात करें। लाइफ को जीना सीख, कुछ नहीं रखा है इसे रहने में, डिप्रेसिव, पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, ठीक है, किसी और से बात करो, और जिनको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो पेरेंट्स को इतना हार्म करेगी, कोई डिस्कस तो पेरेंट्स, पेरेंट्स जो गाइड कर सकते हैं वो कोई गाइड नहीं कर सकते,
You may successfully manage symptoms with one form of treatment, or you may find that a combination of treatments works best. सबसे राय लेके देखो, एक से नहीं, सबसे राय लेके देखो, पेरेंट्स की भी राय लेके देखो। आप अपना नाम यूज नहीं कर सकते, मेरी फ्रेंड का यूज करो, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसे ऐसे हो गया, वो क्या करे, अपनी फैमिली से कैसे बात करे, अपनी फैमिली से तो वो वैसे ही डरती है। फिर देखो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, क्या पता आपके पेरेंट्स खुल जाए, फैमिलियर हो जाए आपसे, आपसे प्यार से बात करने लगे हो, सब कुछ ठीक हो सकता है चाहो तो। आपके हाथ में है, आपको उसको ठीक करना है या खराब। कॉमन टू कंबाइन मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड लाइफस्टाइल थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपीज होते हैं, सेशंस चलते हैं, पे यूजुअली हम सारे सेशंस में बताते हैं कि आपको अपनी लाइफ को कैसे ट्रीट, क्योंकि आज की डेट में डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है, हर एक दूसरी गली में हर एक बंदे को डिप्रेशन हो, किसी ना किसी चीज, ये बहुत कॉमन है। के लिए हम क्या करते हैं, थेरेपीज वहाँ पे कंडक्ट करी जाती है, लाइक साइकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं वहाँ पे, और लाइफस्टाइल की थेरेपीज होती है कि आपको लाइफस्टाइल कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेनली लाइफस्टाइल की। ट्रीटमेंट की अभी हमने बात करी थी यहाँ पे। आई होप आपको ये गाइस क्लियर होगा। मैंने आपको पूरा डिप्रेशन बताया, क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट्स भी बताए, कैसे से कोप अप करो, और क्या चीजें नहीं करनी वो भी बताए। अगर अभी भी है लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते किसी और से बात, गाइस मुझसे तो कर सकते हो, मैं तो किसी को जाके नहीं बोल रही। हैव अ टॉक सेशन विद, टॉक सेशन लो, मैं लाइव आती हूँ पे स्पेशल क्लासेस में, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट आप जाओ फॉलो करो, और लो गाइस, एक बार बात करके देखो, क्या पता ठीक लगे, खुद से नहीं, किसी दोस्त से, किसी दीदी बड़ी या भैया से, किसी से भी बात करें, दोस्त से बात करें, अच्छा लगेगा, यू फील बेटर, आई होप यू फील बेटर एंड यू विल बी ओके। तो गाइस यहाँ पे नॉर्मली डिप्रेशन को समझने के लिए भी देख लेते हैं, इट्स ओके। जो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा सा सैड में लाइफ को महसूस करते हैं, उनके लिए कह दूँ गाइस, बी हैप्पी, बी ऑलवेज बी हैप्पी, डोंट फील सैड अबाउट एनीवन or anything. The life, really, this is the life. Which hurdles are there? You have to cope up with your hurdles. You have to be strong. You have to be motivated for each and everything in your life. तो थैंक यू गाइस, दिस इज द सेशन, ये हमारा आज का सेशन था, मेंटल डिप्रेशन के बारे में बात की है मैंने यहाँ पे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अप माई वीडियो, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना भूलना मत, लाइक कमेंट करना, ठीक है। एंड प्लीज डू टेल मी कि आपको कैसा लगा मेरा आज का। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।